अगले वीडियो में हमने हिंदी कक्षा 10 गोधली भाग 2 के अध्याय को देखे थे, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। आज हम अगला चैप्टर जित जित मैं निखरत हूँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या चित्रकला से? तो पंडित बिरजू महाराज जी जो है नृत्य कला से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? लखनऊ, दरभंगा, जयपुर या फिर कानपुर? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से आते हैं। इसका घर लखनऊ में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जित जित मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा या फिर साक्षात्कार? तो इसका आंसर जो होगा साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि रश्मि वाजपेयी गए थे उसका साक्षात्कार लेने के लिए, मतलब इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू को ही हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है, इसीलिए जित जित मैं निरखत हूँ ये किस विधा की रचना है? साक्षात्कार की रचना है। अगला सवाल है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य कला में सफलता हेतु या फिर बालक के स्वस्थ हेतु? तो बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद इसलिए मांगते थे क्योंकि उसकी नौकरी छूट जाए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नौकरी छूटने हेतु। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार के वसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन बाद या फिर शुक्रवार वसंत पंचमी के 2 दिन बाद? तो बिरजू महाराज का जन्म वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले। सवाल नंबर 6 है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल? तो बिरजू महाराज जो है नवाब साहब को 6 साल की उम्र में पसंद आ गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां सवाल है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किसका था? निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का या फिर प्रतिभा जी का? तो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल निर्मला जी का था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां सवाल है कि बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9 साल का, 10 साल का, 6 साल का या फिर 9.5 साल का? तो बाबूजी की जब मृत्यु हुई थी, बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु, तो उस समय बिरजू महाराज का उम्र 9.5 साल का था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9.5 साल का। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में या फिर 21 साल में? तो बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 वर्ष की उम्र में। 10वां सवाल है, बिरजू महाराज के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में या फिर जनकपुरी में? तो इसका आंसर हो जाएगा मैनपुरी में, क्योंकि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज जी जो है मैनपुरी में डांस किए थे। उसके बाद उसके बाबूजी बीमार पड़ गए थे, जिसके बाद वे फिर बाबूजी के साथ डांस नहीं कर पाए थे। 11 नंबर सवाल है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल, 54 साल, 55 साल या फिर 56 साल? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 साल। 54 साल के समय में उम्र में जो है बिरजू महाराज के बाबूजी आखिरी प्रोग्राम किए थे। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथक या फिर भांगड़ा? तो बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? कथक के। किसके पर्यायवाची बन गए? कथक के, क्योंकि बिरजू महाराज किस डांस को परफॉर्म करते थे? कथक को, इसीलिए बिरजू महाराज के किसके पर्यायवाची बन गए? कथक के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से या फिर मित्र से? तो बिरजू महाराज को तालीम पिताजी से मिली थी। उसको नृत्य में जो है
आगे वो पिताजी से सीख के बड़े थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रश्मि वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका का, रंगकर्म पत्रिका का, नटराज पत्रिका का या फिर रंगमंच पत्रिका का। तो रश्मि वाजपेयी नटरंग पत्रिका की संपादक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, बिरजू महाराज को गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपये अर्पित किए थे। तो बिरजू महाराज का जब गंडा बांधने लगे थे बाबूजी ने, तो दक्षिणा के रूप में बिरजू महाराज ने कितना रुपया अर्पित किया था। तो 200, 300, 400 या फिर 500। तो बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को दक्षिणा के रूप में 500 रुपये दिए थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज की शिष्या है रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी या फिर कल्पना वाजपेयी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी इसकी शिष्या थी और यही आई थी इंटरव्यू लेने के लिए, अर्थात साक्षात्कार करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। उसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 27 वर्ष की उम्र में मिला था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 सवाल है, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं शाश्वती, भानुमति, सरस्वती या फिर स्वाति। तो बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है, शाश्वती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है। दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सूता बांधना या गोद लेना। तो गंडा बांधना का अर्थ होता है दीक्षित करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 20वां सवाल है कि रश्मि वाजपेयी है नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका या फिर कवियत्री। तो रश्मि वाजपेयी नृत्यांगना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रश्मि वाजपेयी पहली शिष्या थी। अगला सवाल है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, मौसा, भाई, पिता या फिर चाचा। तो शंभू महाराज जी जो है बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे, चाचा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज है गायक, लेखक, नर्तक या फिर कहानीकार। तो पंडित बिरजू महाराज जो है एक नर्तक है, ये डांस करते हैं। क्या करते हैं, डांस करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नर्तक है। अगला सवाल है, नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक या फिर रंग पर, कहानी, खेल जगत। तो नटरंग पत्रिका का संबंध क्या है, रंग कर्म से। किससे, रंग कर्म से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, अर्चना, सरस्वती, दीपा या फिर रश्मि वाजपेयी। तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार करने के लिए रश्मि वाजपेयी आए थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। राधे श्याम बांग्ला, गौरीशंकर बांग्ला, सीताराम बांग्ला, राधे मनमोहन बांग्ला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राधे श्याम बांग्ला को। अगला सवाल है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। सरस्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी। तो अनुराधा इसकी शिष्या नहीं थी। 27 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ में। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन या उनकी मौसी। तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी माँ। उनकी माँ ही गुरुवाइन थे, उसके पिताजी गुरु थे। 29 नंबर है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। 1965, 1968, 1970 या फिर 1972 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। 4 जनवरी 1938, 4 फरवरी 1938, 4 मार्च 1938, 4 अप्रैल 1938। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई। माताजी से, पिताजी से, कपिला जी से, इनमें सभी से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कपिला जी से। किससे हुई थी, कपिला जी से। किस वर्ष की उम्र में महाराज
बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गया? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 10 वर्ष की उम्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। 8 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज जी नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध कला प्रेमी या प्रसिद्ध नर्तक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रसिद्ध नर्तक। कौन थे? प्रसिद्ध नर्तक। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा, अनुराधा, रश्मि, रमा? तो इसकी पहली शिष्या थी रश्मि। कौन थे? रश्मि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का? इनमें से कोई नहीं। तो संगीत भारती जो था उसको जोड़ने में कपिला जी का योगदान था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।